नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का सियासी रण पूरी तरह से सजकर तैयार हो गया है। कांग्रेस के संकल्प पत्र जारी होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी पंचकुला स्थित प्रदेश कार्यालय पंचकमल में अपना संकल्प पत्र पेश कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में इस विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का संकल्प पत्र शहरी विकास, सुशासन और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देता है। इसमें साफ सफाई, बुनियादी सुविधाओं और नागरिक सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है। ये कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। सीएम ने संकल्प पत्र जारी करते हुए आगे कहा कि हमारी सरकार जो कहती है वो पूरा करती है और जो नहीं कहती वो भी पूरा करती है। मैं देख रहा था, हमने इसमें संकल्प पत्र में 20 संकल्प लिए हैं। मैं विपुल जी से और माननीय अध्यक्ष जी से मैं एक चर्चा कर रहा था कि एक और संकल्प इसमें जोड़ा जाए और वो है हरित सिटी का, कि हर शहर के अंदर चिन्हित करके हम वहां पर ट्री गार्ड के साथ लगातार पौधारोपण करने का काम वो हमारी ये स्थानीय सरकार करेगी। इसको मतलब इसमें जोड़ा जाए, परंतु ये 21 के 21 संकल्प जो इस संकल्प पत्र में है, ये हमारी सरकार का ये दायित्व है, ये ट्रिपल इंजन सरकार का दायित्व है कि इन सब संकल्पों को पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि पार्टी जो कहती है वही करती है और कांग्रेस के उम्मीदवार जीरो पर आउट होंगे। उन्होंने आगे दावा किया कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। आज ये लोकतंत्र का पर्व है और इसमें जनता के विश्वास लेने के लिए, जनता को विश्वास दिलाने के लिए इस संकल्प पत्र में वो तमाम सभी बातें हमने मेंशन करने का काम किया है और ये संकल्प पत्र जनता की भावनाओं के अनुसार तैयार किया है। जनता जिस प्रकार का काम चाहती है उसी प्रकार की बातें हमने इस संकल्प पत्र में कही हैं और आने वाले समय में इन सब बातों को हम पूरा करेंगे। और जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, सातों के सातों जगह जीरो पर आउट होने वाले। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी के मुख्य वादे: महिला हित में विशेष स्वच्छता पहल, अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट, झुग्गी पुनर्वास हेतु विकास बोर्ड को सशक्त बनाना, भूमि तथा मकान के स्वामित्व को कानूनी मान्यता प्रदान करना, आधुनिक एवं समावेशी पार्क सुविधाएं, सीवरेज प्रणाली का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण, आवारा पशुओं की समस्या का प्रभावी समाधान, स्मार्ट यातायात प्रबंधन एवं सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण, फेरी एवं स्ट्रीट वेंडर्स के सशक्तिकरण हेतु विशेष पहल, बेहतर जल निकासी के लिए स्थायी समाधान, जन सुविधा हेतु स्मार्ट सामुदायिक सभागार का निर्माण, जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना, प्रभावी सफाई और स्वच्छता व्यवस्था, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की पहल, मल्टी लेवल पार्किंग व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं को आसान और सस्ता बनाना, सड़क निर्माण में पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण, व्यापक स्तर पर सीसीटीवी कैमरा कवरेज से सुरक्षा सुदृढ़ीकरण, नागरिक सेवाओं का डिजिटलीकरण। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 20 संकल्पों के साथ मैदान में कदम रख दिया है। पार्टी का दावा है कि उनके संकल्प जनता तक पहुंचेंगे और उन्हें पूरा किया जाएगा।
ऐसे में अब राजनीतिक सरगर्मी और प्रतिस्पर्धा और भी तेज होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बिना देरी किए हमारे पैनल से मिलवाते हैं। बीजेपी से प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से राय सिंह हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। आईएनएलडी से विकास मेहता बतौर प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मेहता जी, आपका भी स्वागत करती हूँ, नमस्कार। बीजेपी से शुरुआत कर लेते हैं। प्रियदर्शनी, 20 संकल्प लेकर आए आप लोग, क्या लगता है आपके ये 20 संकल्प चुनाव परिणाम को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? अनामिका जी, आपको मेरा सादर प्रणाम, मेरे पैनल में बैठे हुए साथियों को, हरियाणा न्यूज के दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति का काम बोलता है और मुझे लगता है कि काम से ज्यादा विशेष कोई चीज हो नहीं सकती है और प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार इस समय 3 जिलों में ऑलरेडी चल रही है, बाकी भी जिलों में हम ऑलरेडी अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। जनता अपना विश्वास हमें पूर्ण रूप से दे चुकी है। जहां तक कांग्रेस की बात करें, मैं पहले वो उस विषय पे थोड़ा बाद में आऊंगी। पहले हम आते हैं कि जब हमने अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया तो जो पुराने काम जो हमने किए हैं उसको तो आगे बढ़ाएंगे। इस संकल्प पत्र में हमने ऐसी बहुत बुनियादी बातें रखी हैं जो कि मुझे लगता है बहुत आवश्यक है, जैसे कि पार्कों का नवीनीकरण करना, जैसे कि जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरीके से हम लोग इसको और बेटर बना सकते हैं। सीसीटीवी कैमरास हर एक क्षेत्र में डालना, कूड़ा, एक जो मुझे लगता है सफाई अभियान की जब हम बात करते हैं तो कूड़ा किस तरीके से वहां पे हटाया जाए और उसकी पूरी नॉलेज दी जाए। उस तरीके से सीवरेज बारिश के समय पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम लोग किस तरीके से बेहतरी से काम कर सकते हैं। पिंक टॉयलेट बनाना, जिस तरीके से महिलाएं अगर बाहर जाती है तो उनको अक्सर, मैं खुद एक महिला हूँ, अक्सर हमें एक दिक्कत आ जाती है आने में, अनामिका जी, कि हमें अक्सर इशू हो जाता है, रेस्ट रूम हमें नहीं मिलते हैं, जबकि एक ये बुनियादी जरूरत है जो कि मुझे लगता है पूर्ण रूप से पूरी होनी चाहिए। इस पे काम करना, भूमि और मकान को स्वाभिमान कानूनी मान्यता प्रदान करना, ये हमारी प्राथमिकता होगी, ये बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी। और जो भी जिसको कहते हैं ना, इन्होंने जो छोटी छोटी कांग्रेस के समय पे कॉलोनियां बन गई थी उनको एक इज्जतदार तरीके से उनको स्थायी कॉलोनी बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। हमने ये काम गुड़गांव में भी किया है, फरीदाबाद में भी किया है। ट्रिपल इंजन की सरकार हम लोग बहुत बेहतरी से चला रहे हैं और जहां एक समय पे जेई कॉल नहीं उठा रहा था, आज बाकायदा जेई कॉल भी उठा रहा है, काम भी कर रहा है। आपने खुद अभी देखा होगा कि किस तरीके से हमारे नायब मुख्यमंत्री इस समय आके किस तरीके से उन्होंने जायजा लिया सड़कों का, और जहां मैनहोल उनको दिखाई दे रहे थे खुले, वही उसी समय जेई को या ऑफिसर्स को कॉल करके बोला भाई ये काम ऐसा होना नहीं चाहिए। कभी आपने देखा है ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री जो इस तरीके से मुआयना करे? हमने तो नहीं देखा। मैं तो हरियाणा की हूँ मैडम, मैंने तो नहीं देखा आज तक। तो आप ये बताइए ना कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, आज प्रियदर्शनी जी, ठीक है, आप उपलब्धियां गिनवा रही हैं, उपलब्धियों से भी आगे बढ़कर, प्रियदर्शनी आप उपलब्धियां गिनवा रही है, उपलब्धियों से भी आगे बढ़कर आज हमने सीएम को सुना, वो कह रहे थे कि जो हमने नहीं कहा वो भी किया। क्या बतौर बीजेपी प्रवक्ता आप गिनवा सकती हैं कि ऐसे कौन कौन से काम, ऐसे कौन कौन सी अनकही घोषणाएं जिसे आपने पूरा किया? एग्जाम्पल देखिए, ओवर डिलीवरी तो डेफिनेटली है हमारी। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने, विपक्ष ने बहुत कुछ उड़ाने की कोशिश की। मैं ये निकाय से थोड़ा सा अलग जाके मैं बात कर रही हूँ। आज हम लोग ओवर डिलीवरी की अगर बात करते हैं तो ओवर डिलीवरी एंड बिफोर टाइम डिलीवरी, ये दोनों ही बातें मैं कर रही हूँ आपको, ठीक है। इस समय किसान को, इस समय अभी कुछ समय पहले, अब जब एक तरह से आखिरी पायदान आ गया है, फसलों की कटाई हो रही थी, आपको कहीं भी कोई भी एक किसान की, मुझे रिकॉर्डिंग किसान भाई की बता दीजिए कि उसको मंडियों में दिक्कत हो रही है। हमारा एक मंत्री, इसे कहते हैं ओवर डिलीवरी। अगर जिस एक व्यक्ति, एक मंत्री हमारा वहां पे पहुंचा हुआ था, मंडियों पे निरीक्षण कर रहे थे, काम कर रहे थे,
कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, ना ही किसी बिचौलिए ने की थी। 24 फसलों पे अगर हमने कहा था कि हम एमएसपी पे फसलें खरीदेंगे तो हम खरीद रहे थे। तो ये दिखाता है कि हम लोग बेटर डिलीवरी कर रहे हैं, ओवर डिलीवरी कर रहे हैं। हमने लाडू लक्ष्मी योजना बोली थी, हम लोग छठे चरण पे पहुंच गए मैडम। ये बहुत बड़ी डिलीवरी हमने ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी। मैं उसके कांग्रेस बाद प्रवक्ता के पास जा रही हूँ। राय सिंह जी हमारे तो साथ हैं। राय सिंह जी, बीजेपी ने अपने 20 संकल्प अब सामने रख दिए हैं निकाय चुनावी समर में। ठीक, कांग्रेस के नजरिए से ये बीजेपी के 20 संकल्प कितने सच और कितने प्रभावी नजर आते हैं कांग्रेस के नजरिए से? अनामिका जी, झूठ का पिटारा है, भ्रम का मायाजाल है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करते हुए अपनी चिर परिचित शैली में झूठ बोलकर बड़ी बात कही कि हम संकल्प नहीं, ये भगवान का रूप मानते हैं, प्रतीक मानते हैं इन बातों को। मुझे बताइए कि प्रदेश के अंदर सभी नगर निगमों में जो हजारों करोड़ के घोटाले, सैकड़ों करोड़ के अलग अलग नगर निगम में हुए हैं, वो कौन से राक्षस का प्रतीक है, ये भाजपा तय करे। आप देखिए कि इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से छोटी छोटी सीवरेज की 20 संकल्प लेकर आए हैं, 12 वर्ष हो गए हैं, कहीं पर 10 वर्ष हो गए हैं, अलग अलग नगर निगमों में आज भी स्थिति जीरो है। मेरी बहन बात कर रही थी गुड़गांव और फरीदाबाद की। अरे गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर पेयजल व्यवस्था के दूषित होने से लोगों की मौत हुई है। एक इंजीनियर सुचारू व्यवस्था जहां पर निकासी करना हो, वहां पर वो मौत के घाट उतर जाता है। इसका जवाब कौन देगा? प्रियदर्शनी जी, आप झूठ के पिटारे को ज्यादा डिटेल में ना ले जाइए, आपकी पोल खुलने वाली है। अनामिका जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा की राजनीति में 4 प्रमुख लाल मुख्यमंत्री के रूप में पहचाने जाते हैं। अगर हम चौधरी देवीलाल की बात करें तो किसान मजदूर की उन्होंने वकालत की है, विकास का रास्ता तय किया। चौधरी बंसीलाल जी ने सड़क, बिजली और पानी की बात रखी थी। चौधरी भजनलाल जी ने विशेषकर नगर निगम के शहरीकरण में और पंचकूला जैसे शहर को आप जो लेकर आए हैं, पिछला छोड़िए, आप लोग जो लेकर आए हैं, अब बीजेपी का भी आपके बाद बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, आप जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं उससे बीजेपी का संकल्प को कंपेयर किया जाए तो आप क्या कहेंगे, किसका बेटर है? अनामिका जी मेरी बात को पूरा करने दीजिए। हाँ, हरियाणा के आज की बात कीजिए ना सर, आज की बात कीजिए। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे। हरियाणा के चौथे लाल मनोहर लाल इस प्रदेश में नगर निगम के अंदर अवैध कॉलोनियां बसाने में और व्यापक भ्रष्टाचार फैलाने के नाम से जाने जाते हैं, जिसकी परिपाटी आज के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। 160 करोड़ पंचकूला में भ्रष्टाचार के नाम पर चंद्रमोहन जी ने उठाया मुद्दा कि कौन लोग थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के रूप में इस देश के अंदर प्रदेश में कांड किया है, उनका नाम उजागर नहीं करते। अनामिका जी, शर्म की बात यहाँ पर बीजेपी के लिए है कि विधानसभा की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति अगर रेहड़ी फेरी वालों से धन वसूले, आरोप लगे, जवाब नहीं दे पा रहा है। बात करते हैं ये तुलनात्मक का धन की। अरे यहाँ पर अनामिका जी ये बात कर रहे हैं जीव जंतुओं की रक्षा के लिए। इन्होंने तो कुत्तों की नसबंदी में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हरियाणा में किया हुआ है, जिसकी जांच आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। नगर निगम आयुक्तों की डायरिया पकड़ी गई, राजनेताओं के नाम शामिल रहे, आज तक कोई नहीं बता रहा कि भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ गया है। ये झूठे लोग हैं, भ्रम फैलाते हैं और इनका संकल्प जो है अब की बात जनता देख रही है कि झूठ का। ठीक है, सीएम कह रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और ये सभी कह रहे हैं, विपुल गोयल साहब कह रहे हैं, बड़ौली साहब कह रहे हैं, ये तमाम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन आज सीएम ने कहा हम जो नहीं कहते हमने वो भी किया है। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया? एक नया झूठ है, एक नया शब्द है राजनीति में, जो निगम चुनाव में मुख्यमंत्री घड़कर पैदा कर नई बात कहना चाहते हैं कि हम झूठ से आकर बड़ा झूठ बोलने में माहिर है। इनकी बात से ये मतलब है। आपको लगता है कि सिर्फ इस तरह से नकार देने से, इनके संकल्प पत्र को कांग्रेस अगर इतने कटु वचनों के साथ साइड में कर देगी कि नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, हम ही हम हैं, हम जो मैनिफेस्टो लाए हैं, इससे आपको वोट मिलेगा और परिणाम बदल जाएंगे, आपके पक्ष में होंगे? अनामिका जी बड़ी साफ सी बात है। पहली बात, मेरी बहन कह रही थी कि किसानों का हमने वो काम किया जो नहीं कर पाए। अरे मेरी बहन, आप फील्ड में नहीं गए, हरियाणा की मंडियों में नहीं गए, वहां पर कांग्रेस के नेताओं ने, वहां पर किसानों के नेताओं ने धक्के से धक्काशाही करके तुम्हारी
पोल खोलकर वहां पर अपनी फसल बेची है और वहां के आपके नेता, आपके मंत्री तक को मंडियों से लोगों ने, किसानों ने जवाब नहीं दे पाए, भगाया है। ये हरियाणा का लोग जानता है। इनका जवाब तो दे दिया राय सिंह जी, मुझे जवाब दीजिए ना सर, आपने उनकी बात। मेरा सवाल दोबारा से मैं थोड़ा और सरल कर देती हूँ, आपका सवाल थोड़ा और सरल कर देती हूँ सर। आप लोगों का मैनिफेस्टो पहले आया, बीजेपी अब अपने संकल्प लेकर आई है, बीजेपी के संकल्प से आपकी घोषणाएं बेहतर कैसे हैं, कैसे समझाएंगे लोगों को? देखिए अनामिका जी, जनता जनार्दन है, तुलना करती है। आप देखिए पेयजल की व्यवस्था नगर निगम में क्या है और हमारे समय में क्या थी। ये चंडीगढ़ और पंचकूला के बीच की जो निकासी का मामला है, ये उन छोटे छोटे जल भराव इलाकों के अंदर 12 वर्ष में कोई कार्य नहीं कर पाए। ऐसी हालात अम्बाला में छोटे छोटे मार्केट है, बाजार है, उनमें कोई कार्य नहीं कर पाए। ऐसी सोनीपत में है। अरे बात कौन सी कर रहे हैं, संकल्प कौन सा लेकर आए? हमें पूरे प्रदेश के लोगों को हंसी आ रही है। हाँ, झूठ पर झूठ बोलेंगे तो बात साबित नहीं हो सकती, लेकिन जनता समझती है, जानती है कि इनकी बातों में कोई दम नहीं है, ये झूठ का पिटारा है। आप कह रहे हैं बातों में दम नहीं है, बड़ौली साहब कह रहे हैं कि 7 विकेट 0 पर गिर जाएंगे आपके। बड़ौली साहब तो राजनीतिक चाणक्य है, उन्हें पता राजनीति में कब और कैसे खेलना है। वो हिमाचल की वादियों से खेल कर आए हैं और प्रदेश में वर्तमान रूप में भाजपा में बने हुए हैं। वो उनकी तो राजनीतिक चाणक्य होना बुरी बात है क्या सर? हाँ, राजनीति के चाणक्य हिमाचल की वादियों से निकलकर प्रदेश की भाजपा में बना रहना, उनसे सीखना है। ये केवल वही जानते हैं। चलिए ठीक है, विकास मेहता भी है INLD से हमारे साथ। 2 मैनिफेस्टो सामने है सर, दोनों के लिए इनेलो की प्रतिक्रिया। जी, मैं सबसे पहले तो आपको और सभी प्रवक्ता साथियों को, आपके जितने भी दर्शक डिबेट देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने आज जारी किया है, ये एक घोषणा है। पहले भी इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करके चुनाव जीते हैं, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो। तो जमीनी स्तर पे तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। नगर निगमों में जो प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो ये कह रहे हैं कि हमें जिताइए, हम ये दे देंगे, हम वो कर देंगे, हम शहर में विकास कार्य करवाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से, उसके नेताओं से, उनके मुख्यमंत्री से ये बात पूछना चाहता हूं कि 12-13 वर्ष हो गया आपकी सरकार को हरियाणा प्रदेश में, तो आपने अभी तक क्या किया है जो अब आप कर दोगे? सबसे पहली बात। दूसरी बात, आज हरियाणा प्रदेश के जितने भी शहर हैं, महानगर हैं या छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, सभी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सभी नगर पालिकाओं में प्रॉपर्टी ID के नाम पर खुली लूट चल रही है। दूसरा, एक मूलभूत सुविधाएं, सीवरेज, पेयजल, ये सुविधाएं तक हम लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। एक थोड़ी सी बारिश जब हो जाती है, मानसून में ज्यादा दिक्कत होती है, तो पूरे के पूरे शहरों में जल भराव हो जाता है। 3-3 दिन, 4-4 दिन तक स्थिति सामान्य नहीं होती, पानी बाहर नहीं निकलता है। तो इसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं मेहता जी कि जब पहले नहीं किया तो अब आप क्या करेंगे, यही ना? बिल्कुल यही कह रहा हूँ। आप ये कह रहे, ठीक है। प्रियदर्शनी जी, मेहता साहब को सुना आपने, कांग्रेस को सुना, कह रहे हैं कि जब डबल इंजन की सरकार थी तब समस्याएं थी, अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बना है तो क्या गारंटी है कि काम हो जाएगा? अनामिका जी, आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न मेरे कांग्रेस के बड़े भाई से पूछा और भाई साहब इसका जवाब नहीं दे पाए। गोल मलोल उन्होंने बड़ी चालाकी से, बड़ी समझदारी से उस सवाल को घुमा दिया। लेकिन खैर, मैं इस पे ये बोलना चाहती हूँ, जो सवाल आपने पूछा था मैं दोबारा पूछ लेती हूँ उनसे कि ठीक है, आप हमारे तो मैनिफेस्टो पे पूरा ज्ञान दर्शन कर रहे हैं, 2-4 शब्द अपने मैनिफेस्टो पे भी बोल दीजिए भाई। अपने मैनिफेस्टो पे क्या दे रहे हो ये बताओ ना आप। हमारे ऊपर यही तो प्रॉब्लम है आपका, यही तो प्रॉब्लम है। मैं यही बात अनामिका जी हर डिबेट में आके बोलती हूँ कि माना आपको भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं है, हो सकता है कि आपको मोदी जी भी ना पसंद हो, मैं मान सकती हूँ, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट भाई किसी भी व्यक्ति की हो सकती है। लेकिन आप मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को हेट करते करते राष्ट्र को कैसे हेट करने शुरू कर देते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। राष्ट्र हित की बात करिए ना आप क्या परोसेंगे जनता को, इसके बारे में 2 शब्द बोलिए। आपसे अनामिका जी ने साफ साफ पूछा, सर अपना तो बता दो, आप क्या बताओगे, आपको तो पहले मैनिफेस्टो आया, उसमें इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, घुमा दिया।
क्योंकि मुझे लगता है या तो बड़े भाई मैनिफेस्टो पढ़ के नहीं आए, या फिर जिसको कहते हैं उनको लगता है कि उनका मैनिफेस्टो इतना मजबूत नहीं है कि उसमें चर्चा नहीं, या तो उनको लग रहा है बड़े भाई को। चलिए, आपका सवाल उत्तर पहुंच गया, मैं जवाब ले लूंगी प्रियदर्शनी। वही सवाल आपके लिए भी पूछ देती हूँ, कांग्रेस से आपका बेहतर मैनिफेस्टो कैसे है? हाँ, मैं बता रही हूँ क्यों बेहतर है। हाँ, मैं बता रही हूँ क्यों, बताइए। क्योंकि काम बोलता है, काम बोलता है। आप बताइए, हरियाणा के राजनीतिक इतिहास को आप उठा के देख लीजिए अनामिका जी, पहली बार राजनीतिक इतिहास में पहली बार शायद हुआ है, जो तीसरी बार, विधानसभा की बात कर रही हूँ, तीसरी बार हमें जनता ने मैंडेट दिया, और वो भी शायद मुझे लगता है राजनीतिक इतिहास में भी ये शायद दूसरी या तीसरी या चौथी बार हुआ है कि जब पुराने मैंडेट से भी बेटर मैंडेट मिला है हमें। और ऐसा होता नहीं है यूजली, एंटी इनकम्पल्सी होती है, बहुत सारी क्या आप ये इशारा दे रही हैं प्रियदर्शनी, क्या आप ये इशारा दे रही हैं कि प्रदेश में हमारी सरकार है तो निकाय चुनाव में अगर हम चुने जाएंगे, हमारे लोग आएंगे तो बेहतर काम होंगे? ये मैं इशारा नहीं दे रही, मैं साफ बोल रही हूँ, क्योंकि जो काम करने वाली सरकार आप उसको वोट दीजिए। इनके यहाँ तो गृह युद्ध चल रहा है। आप ये देखिए, इन्होंने अपने 5 विधायक जिससे सस्पेंडेड। नहीं, ठीक है, वो विषयांतर हो जाएगा। जवाब राय सिंह जी कुछ कह रहे थे। नहीं, विषयांतर नहीं होंगे प्रियदर्शनी जी, निकाय चुनाव पे रहते हैं, बहुत कुछ है निकाय पे बात करने के लिए। राय सिंह जी एक मिनट, मैडम अनामिका जी मुझे 1 सेकंड दीजिए। ठीक है, रुक जाइए सर, कंक्लूड कर लेने दीजिए। सिंह साहब कंक्लूड कर लेने दीजिए, 1 सेकंड प्लीज, जल्दी से। हाँ हाँ, मैं कंक्लूड कर लेती मैडम। मैं इनसे पूछिए, इनका मेयर का कांग्रेस का कैंडिडेट क्यों भाग गया, भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ गया? उनकी खुद की निष्ठा नहीं है, जिसको टिकट दिया, जिसको सिंबल दिया, उनकी निष्ठा नहीं है, जनता की निष्ठा नहीं है। ठीक है मैम, कम वक्त है, मुझे जाना है। 3 पैनलिस्ट ये पूछिए, सिंह साहब, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। सिंह साहब जी देखिए, अनामिका जी, जिस प्रकार इन्होंने कहा कि हम तीसरी बार चुनकर आए हैं, तो वोट चोरी का मुद्दा बिहार से लेकर बंगाल और हरियाणा के तथ्य हमने दिए थे, जवाब नहीं दे पाए। ये लोकतंत्र को लूटने वाले लोग हैं, भ्रम जाल फैलाने वाले लोग हैं। और रही बात बोलबाला बता रहे हैं, अरे बोलबाला भ्रष्टाचार का, हरियाणा के सभी निकायों में भ्रष्टाचार का जबरदस्त बोलबाला है। जनता का इमाम है, जनता समझती है कि चोरों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। अपने लोगों को संरक्षण देकर हर मुद्दे पर, हर विभाग में, हर कार्य में भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। ये बात करते हैं किसी प्रकार की कि क्या हमारा घोषणा पत्र है। अरे हमारे घोषणा पत्र से पहले जब हमने काम किया है, हमने पंचकूला को, सोनीपत को और अंबाला के क्षेत्र के विकास के लोग आज भी समझते हैं। और अनामिका जी से पूछिए कि अगर ये काम किया और केंद्र की सरकार ने, तो अंबाला का विधायक और पंचकूला का विधायक पूरी तरह से अपने जमानत जब्त कैसे कराता। हमने वहां पर जीत हासिल की क्योंकि लोगों को पता था कि कांग्रेस काम कर सकती है। लेकिन ये झूठे लोग हैं, ये वोट चोरी से लोकतंत्र को हड़प कर सरकार अगर तीसरी बार बना सकते हैं, लोगों को विश्वास नहीं जीत सकते। और हाँ, याद रखना कि प्रदेश के लोग समझते हैं कि इस देश के अंदर समाज, ठीक है, विकास मेहता आपके पास आ रहे हो, आप सुन रहे हैं, आप डिबेट में भी सुन रहे हैं, इससे पहले भी आपने जो बाइट्स आ रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की ओर से, आप लोग जरूर ध्यान से सुन रहे होंगे। बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो हर सीट पर जीत दर्ज करेगी। उसका कह रहा है कि कांग्रेस 0 पर आउट होगी। इनेलो ऐसे में अपने आप को कहाँ खड़ा पाती है? भारतीय जनता पार्टी के आश्वस्त होने से कुछ भी नहीं होता मैडम जी। आश्वस्त लोग नहीं है इनसे जी। आज प्रदेश की जनता में एक हताशा का माहौल है, जो पीछे जो अपनी भूमिका को निकाय चुनाव में लेकर आप कितने आश्वस्त है, कहाँ खड़ा पाते हैं अपने आप को आप? बिल्कुल आश्वस्त है जी। हम मजबूती से हर नगर निगम में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता वहाँ लगे हुए हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता फैसला जनता ने करना है और हम बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और प्रदेश के जो लोकल मुद्दे हैं, वहाँ के हर शहर के अलग मुद्दे हैं, उनको लेकर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। बाकी फैसला जनता करेगी। इतना एनर्जेटिक लगा नहीं सर, ये थोड़ा सा लग रहा है कि एनर्जी की कमी है। कोई हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर, नहीं हम तो जा ही रहे हैं, हम तो लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए, बाकी जनता समझे। हमारी एनर्जी में कोई कमी कभी ना तो हुई जी। हमने पूरे से पूरा समय देखा है, अच्छे से अच्छा समय भी देखा है हमारी पार्टी ने। हमारे में कभी एनर्जी की कमी नहीं हुई, ना है और ना ही होगी। मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जनता को समझाएंगे कि उनके एक छोटा सा सवाल लूंगी राय सिंह जी, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा।
कहीं भीतर खाने कांग्रेस को यह महसूस हो रहा है कि ये जो डबल इंजन की सरकार कहते रहते हैं, कहीं इसी का फायदा ना मिल जाए इनको ट्रिपल इंजन सरकार के लिए, कहीं ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए, लोकतंत्र में इस प्रकार की कई बार परिभाषा बन जाती है, लेकिन अनामिका जी याद रखना, जनता बहुत समझदार है, जानती है कि इन लुटेरों से अगर छुटकारा पाना है तो सबसे पहले छोटी इकाई को यहाँ से भाजपा को भगाना पड़ेगा। इनका व्यय भ्रष्टाचार जनता समझ चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन बातचीत रही आप तीनों के साथ। समय दिया आप लोगों ने, आपके समय के लिए और इस बातचीत के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। तो ये महाभारत, ये सत्ता का संग्राम, निकाय चुनाव का जो रण सज गया है, उसमें आगे भी देखने को मिलेगा। जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।